नमस्कार, मैं डॉक्टर इलियास खान आपके अपने चैनल डॉक्टर इलियास खान में स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। जितने लोग भी एसएससी जीडी 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं, उनका कमेंट आ रहा था कि पाइल्स के बारे में बताइए और मेडिकल में चेकअप कैसे होता है और इसकी दवाएं क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर इस वीडियो को जो है सही तरीके से अगर आप लोगों ने देख लिया तो फिर पाइल्स का दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दूसरी कोई दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग हमेशा ये कमेंट कर रहे हैं कि पाइल्स में मेडिकल में क्या चेकअप होता है, तो मैं आज सारी बातें इस वीडियो में बताना चाहूँगा। देखिए, जितने लोग भी रनिंग पास कर लेते हैं और जब वो मेडिकल में जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे मेडिकल अफसर चेकअप करते हैं, जिसमें पाइल्स जो है देखा जाता है। पाइल्स जो है पैखाना के रास्ते में अगर किसी का इन्फेक्शन है, घाव है या मस्सा बढ़ गया है, जिसको किसी किसी को फिस्टुला हो जाता है, मस्सा बढ़ जाता है, 3-4 मस्सा बढ़ा हुआ होता है और उसका पैखाना का जो निचला जो हिस्सा होता है उसमें जो है घाव हो जाता है, खुजली होता है, एलर्जी हो जाता है, फूल जाता है। तो ये जो जब मेडिकल अफसर उसको चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इस कैंडिडेट का जो है पाइल्स का परेशानी है। तो अगर ऑपरेशन करने के लायक होता है तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये तो ऑपरेशन वाला चीज़ है, तो आप लोग ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन आजकल के री मेडिकल जब आप लोगों को मिलता है तो मुश्किल से 2 से 3 दिन ही इस समय टाइम मिल रहा है। तो जो भी आप लोगों को करना होगा वो पहले ही करना होगा। अगर किसी का जो है मांस बढ़ गया है तो अपना नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके उसको चेकअप करवा के उसका ऑपरेशन आप लोग करवाना पड़ेगा। अगर किसी का ज़्यादा अगर हो गया है तो, अगर कम है, थोड़ा बहुत है और इन्फेक्शन है, घाव है, तो कुछ आयुर्वेदिक दवा खाने से वो आपका जो है वो बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग का जो है परेशानी बहुत दिनों से है और वो इलाज भी नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे परेशानी बढ़ गया है, तो जब वो मेडिकल अफसर के निगाह में जब आता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और री मेडिकल में भी अगर आप लोग जाते हैं तो कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी से आप लोग अगर इसका तैयारी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो है पाइल्स जो है बहुत लाइलाज बीमारी नहीं है, ये इलाज के लायक है और ये बीमारी ठीक हो जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप लोगों को कुछ मेडिसिन ऐसा है जो पेटेंट मेडिसिन है जो आप लोग मैं बताना चाहूँगा। अगर उसका यूज अगर आप लोग करते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि पाइल्स आखिर में होता क्यों है। पाइल्स होने का जो कारण होता है, अगर किसी का जो है लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ज़्यादा है, पेट भारीपन है, तेल मसाला लोग ज़्यादा खा लेने की वजह से पैखाना क्लियर नहीं होता है, तो जब वो पैखाना करने जाते हैं तो वो जोर लगाते हैं। जब जोर लगाएंगे तो उनका जो मांस जो जो नसें होती हैं वो क्या हो जाता है, फूल जाता है और वही जो है बड़ा हो जाता है। तो ये जो परेशानी होता है कॉन्स्टिपेशन जिसको ज़्यादा है उसको ये परेशानी ज़्यादा होता है। तो पहला चीज़ तो ये है कि आप लोग कॉन्स्टिपेशन को भगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें और जो है तेल मसाला मैदा वाला चीज़ फास्ट फूड का यूज़ ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये दें कि आप लोग जो है मतलब मैदा का चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो ज़्यादा मैदा का चीज़ ना खाएं। तो ये है इसका कारण। और इसमें किसी किसी को दर्द भी होता है और किसी को जो है ब्लीडिंग भी होता है, खून भी आता है। तो ये सब चीज़ के बारे में जो मैं दवा आपको बताने चाह रहा हूँ तो आप लोग गौर से सुनिए और इसको कहीं पे भी आप लोग लिख लीजिए और आपको नियरेस्ट दुकान पे जाके आप ले लीजिए और उसको यूज करिए। तो अगर किसी को जो है सिर्फ पाइल्स का परेशानी है और मांस बढ़ा हुआ है तो उसके लिए जो है दो दवा मैं बताने जा रहा हूँ। पहला दवा है बैद्यनाथ कंपनी का अर्श कुठार रस। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद गर्म पानी से।
दूसरी जो दवा है, अगर किसी का मांस बढ़ा हुआ है तो मांस को गलाने के लिए कचनार गुगुल बैद्यनाथ कंपनी का 2 सुबह 2 शाम को एक ही साथ आपको लेना है। सुबह नाश्ते के बाद, रात में खाना खाने के बाद, और रात सुबह और शाम 2 टाइम ये काशी शादी तेल आता है, इसको लगाना है। अगर इसको 2 से 3 महीना रेगुलर अगर आप लोग यूज करते हैं तो मांस जो बढ़ा हुआ है वो भी सूख जाएगा और जो इन्फेक्शन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। अगर किसी का ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग होता है, तो उसको जो है बोल भद्र रस टैबलेट 2-2 करके सुबह शाम लेना है। अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो नहीं लेना है। और किसी का अगर कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है तो उसको जो है अभया रिस्ट बैद्यनाथ कंपनी का ले लीजिए। उसको 20 ml सुबह 20 ml शाम को साथ में लेके खाइए, अगर कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है तो। अगर नहीं है तो नहीं लेने का ज़रूरत है। और खाने पीने में जो है आप लोग परहेज करिए, अवश्य ठीक हो जाएंगे। और इसको डरने की कोई बात नहीं है। अगर मस्सा बढ़ा हुआ है तब भी चिंता का विषय होता है। तो अगर आप लोग का ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको ऑपरेशन करा लीजिए। अगर छोटा मोटा है तो ये जो दवा है, अभी आप लोग का टाइम है 2-3 महीना का टाइम है, आप लोग ये दवा रेगुलर खाइए, आप लोग ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।